अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे ईयू कार्ड पे काम करने वाले ममालिक कौन से हैं, ईयू कार्ड पे किन ममालिक में हम काम कर सकते हैं, वहां पे अपना कार्ड तब्दील करवाने का तरीकाकार क्या है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन ऑटोनोमो पे पारो क्या हम ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे। दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं इस पे। यूरोपियन ममालिक फैमिली कब ला सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे एक बड़े फ्रॉड की जो मार्केट में काफी आम होता जा रहा है और उसकी वजह से काफी लोगों ने जो है अपना कीमती सरमाया जाया किया है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है ताकि आप इससे बच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि ईयू कार्ड वाले कौन से ममालिक हैं। ये तमाम जो आज की मैं बातें कर रहा हूं ये तमाम इन्फॉर्मेशन हैं, इसका कोई भी लिंक आपको नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन ये तमाम इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत गौर से आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन सुननी है। इस पे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और काफी अरसे से मैं उनको कह रहा था मैं वीडियो में कवर करूंगा वीडियो में। तो अब इतने ये कमेंट इकट्ठे हो चुके थे कि एक वीडियो की शक्ल बन चुके हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं, उसमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर कर लूंगा। ईयू कार्ड वाले कौन से मालिक हैं और उनका तरीकाकार क्या है वहां पे काम करने का। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, जिस शेंजन मुल्क में भी आप इस वक्त हैं, चाहे इटली में है, स्पेन में है, पुर्तगाल में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, यूनान में है, आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए। कुछ ममालिक जो हैं वो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी को ही कंसीडर करते हैं ईयू कार्ड, जैसे इटली हुआ, यूनान हुआ। लेकिन स्पेन में क्या है, आपको तब्दील करवाना पड़ता है। आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी और है, ईयू कार्ड और है। कुछ जगहों पे कुछ अदारों में इसको यूनियन यूरोपिया भी बोला जाता है, यूई कार्ड भी बोला जाता है, ईयू कार्ड भी बोला जाता है। ये आप दोनों टर्में यूज कर सकते हैं। कुछ दोस्तों को ये भी कंफ्यूजन होती है। तो ईयू कार्ड वाले ममालिक का आपने एक फार्मूला ज़हन में रखना है जिससे आप समझ जाया करेंगे कि आप किस मुल्क में काम कर सकते हैं, किस मुल्क में काम नहीं कर सकते। एक बात आपने जहन में रखनी है, सवाए एक मुल्क के जहां पे यूरो करेंसी चलती है लेकिन वहां पे ईयू कार्ड पे आप काम नहीं कर सकते, उसके तमाम ममालिक जो हैं जहां पे यूरो करेंसी चलती है वहां पे आप ईयू कार्ड पे काम कर सकते हैं। उनका आपको काम करवाने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन वहां पे आप काम कर सकते हैं। और वो मुल्क है आयरलैंड। आयरलैंड जो है वहां पे यूरो करेंसी चल रही है लेकिन उसने ईयू कार्ड पे काम की इजाजत नहीं दी। अब अगर बाकी ममालिक की तरफ आप देखें जो कि फौरन दोस्तों की नजर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ जाती है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में एक मुल्क ही है जो ईयू कार्ड पे इजाजत देता है। तो उसकी अगर आप स्टडी करेंगे तो वहां पे जो मिक्स करेंसी है वो चल रही है जिसमें स्वीडिश करोना भी है और यूरो करेंसी के तौर पे भी उन्होंने कंसीडर किया है। उसके अलावा अगर डेनमार्क की बात करें तो वहां पे यूरो नहीं चल रहा, नॉर्वे में यूरो नहीं चल रहा, लेकिन बाकी जितने ममालिक हैं जहां पे यूरो करेंसी चल रही है वहां पे आप अपना ईयू कार्ड जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर तरीकाकार की बात करें तो हर मुल्क का तरीकाकार डिफरेंट है। अगर यहाँ पे हम स्पेन की बात करें तो स्पेन में आपने क्या करना है कि जिस तरह आप एक वर्क परमिट तलाश करते हैं सेम उसी तरह आपने एक वर्क परमिट तलाश करना है और उस वर्क परमिट पे आपने अपनी फाइल को सबमिट कर देना है। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या है, आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस मुल्क से आप आए हैं उसका आपके पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पे स्पेन में वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है, स्पेन में पदरोना में तो आपकी होना बहुत जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अपनी कंट्री का। आप अगर इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, जहां के भी हैं वहां के आपका पास पासपोर्ट होना चाहिए जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगा, तो तभी आप ये ले सकेंगे। ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी है। लेकिन यहाँ पे बरीक बीनी में केस टू केस डिफर हो सकता है। केस टू केस वो आपसे मजीद डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, आपकी कंपनी की डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, आपकी यूनान से रिलेटेड अगर आप यूनान से आए हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों की यूनान से कमेंट आ रहे हैं कि हम स्पेन में किस तरह कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो इस वजह से वो जिस कंट्री से आप आए हैं उससे आपका कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, आपकी होम कंट्री से आपका कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपने तमाम चीजें जो है वो प्रिपेयर रखनी है ताकि बर वक्त आप वो
उनको मुहैया कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन ऑटोनोमो पर पारो की। इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि हम ऑटोनोमो पे क्या पारो ले सकते हैं। अब अगर आप ऑटोनोमो की बात करें तो बहुत कम दोस्तों को मालूम है ये कि ऑटोनोमो भी 2-3 तरह की है। ऑटोनोमो की अकसाम वैसे तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं 2-3 तरह की क्यों कह रहा हूं, पारो के लिहाज से। पारो के लिहाज से आप अगर पारो लेना चाहते हैं ऑटोनोमो पे, बिजनेस पे, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी एक अलग है। उस कैटेगरी पे आप आल्ता करवाएंगे, उस कैटेगरी में आपकी जो सूरिया सोशल है वो इतनी नहीं होगी जितनी आप नॉर्मल देते हैं। उसमें आपकी तकरीबन डबल के करीब होगी। अगर आप नॉर्मली 300 यूरो दे रहे हैं तो उसमें आपकी 550 पौने 600 यूरो आपकी ऑटोनोमो बनेगी पर महीना। उस पे फिर आप पारो ले सकते हैं। उसमें आपकी पारो भी बनेगी, उसमें आपकी पेंशन भी नॉर्मल ऑटोनोमो वालों से ज्यादा बनेगी। तो अगर आप वो चूज करते हैं और उस पे अगर आप पारो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वो ऑटोनोमो पे ही करना शुरू कर दें। जब भी आपका बिजनेस ठप होगा आप पारो ले सकेंगे, सेम लाइक उसी तरह जिस तरह से नॉर्मल वर्कर जो है वो पारो लेते हैं। तो ये कानून बिल्कुल मौजूद है और पारो ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आपको ऑटोनोमो जो है वो ज्यादा पे करना पड़ेगी और इस लॉ के मुताबिक फिर आप पारो ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय मालिक में फैमिली कब ला सकते हैं। इसमें भी काफी दोस्तों की कमेंट आ रहे हैं मुख्तलिफ कंट्री से, यूरोप के खास तौर पे और स्पेन पे भी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यूरोपीय मालिक जितने भी हैं उसमें चाहे यूरोप से बाहर जो मालिक हैं, कनाडा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में अगर आप देखें, स्टडी करें तो फैमिली आप कब ला सकते हैं। इसमें आपको ये बताता चलूं कि जब तक आप किसी भी हुकूमत को ये शो नहीं करवाते कि आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी इतनी महीना तनख्वाह है, आपके पास घर है, रहायश है, उस वक्त तक आप जो है वो एलिजिबल नहीं होते। लेकिन ये याद रखें, ये मैं बात कर रहा हूं इमिग्रेंट की जिनके पास अभी तक उस मुल्क की, जिस मुल्क में वो बुला रहे हैं, उसकी नेशनैलिटी नहीं है। अगर आपके पास उस मुल्क की नेशनैलिटी है फिर तो आप उस मुल्क के नेशनल हो गए, लेकिन आपकी फैमिली आपकी होम कंट्री में अभी तक, तो फिर आपकी ना फाइनेंस को देखा जाएगा, ना ही उनकी आपकी रहायश को देखा जाएगा कि आपने उनको कहां पे रखना है। फिर आपको फ्री हैंड दिया जाएगा, आप अपनी फैमिली बुला सकते हैं। सेम लाइक स्पेन, जब तक आपके पास रेजिडेंट कार्ड रहता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखा जाता है, घर को भी देखा जाता है, बल्कि मुआयना किया जाता है, सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, फिर आप फैमिली बुला सकते हैं। लेकिन जैसे आपके पास स्पेन की नेशनलिटी आती है तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं, डायरेक्टली आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है, ना घर देखा जाता है, कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। इस वजह से किसी भी मुल्क में आप अपनी फैमिली बुलाते हैं वहां पे आपका रेजिडेंट स्टेटस देखने के बाद आपके लिए शराइत रखी जाती हैं। इसमें नॉर्मली जो रूल है वो है 1 साल। 1 साल की वो आपकी इनकम देखते हैं, टैक्स देखते हैं, आप अपनी फैमिली को पाल सकते हैं, रख सकते हैं, फिर आपको इजाजत देते हैं कि आप अपनी फैमिली को अपने पास बुला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत अहम और बड़े फ्रॉड की जो इस वक्त काफी ज्यादा चल रहा है और हमारी कम्युनिटी के भी काफी लोग जो है इससे मुतासर हुए हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। नए नए तरीकों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, मुख्तलिफ ऑनलाइन फ्रॉड जितनी ज्यादा मॉडर्न होता जा रहा है, सोशल मीडिया जितना ज्यादा फैल रहा है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इस वक्त कौन सा फ्रॉड बहुत ज्यादा आम है, कोई भी बंदा अगर घर खरीदना चाहता है, कोई बंदा गाड़ी खरीदना चाहता है, इवन कोई बंदा टैक्सी का लाइसेंस खरीदना चाहता है, जो कि रिसेंटली बार्सिलोना में टैक्सी खरीदने वालों को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, उनको फ्रॉड लगाया जा रहा है उनको लालच दे के। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, उसके 3 कमरे हैं, वेल फर्निश्ड है, बहुत अच्छी तस्वीरें नेट पे आपको नजर आ रही हैं, लेकिन कीमत उसकी इतनी है कि आप कहेंगे ये घर तो 2 लाख यूरो का है और ये बंदे ने 90,000 यूरो लगाया हुआ है, तो वो फौरन आप उससे राब्ता करेंगे। वो आपको ऐसी कहानी डालते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इसको बुक कर लेंगे अभी हमारे इस बैंक अकाउंट में 1000 यूरो डाल दें, 500 यूरो डाल दें ताकि हम आपका रिजर्व कर लें, बुक कर लें। ऐसे ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट वो आपको दिखाएंगे, अपने लेटर पैड, सारी चीजें, एड्रेस, हर चीज, कि आप उस पर यकीन करते हुए उनके बैंक अकाउंट में रकम डाल देंगे और जैसे आप रकम डालेंगे ना वो आपसे राब्ते में रहेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आप उनको ढूंढेंगे मिलेंगे नहीं, ऑनलाइन कोई भी प्रेजेंस नहीं है तो आप उनको फाइंड ही नहीं कर सकते। इसी तरह सेम
टैक्सी के लाइसेंस के लिए हुआ है। एक स्पेनिश जोड़े को 1 लाख यूरो से ज्यादा का नुकसान हुआ है, उन्हें बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी थी। चलें, अभी केस चल रहा है, उस पर तहकीकात होंगी, पुलिस इंक्वायरी होगी, हो सकता है आ जाए, लेकिन फिलहाल उनका तमाम का तमाम वो सरमाया जा चुका है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ी खरीदनी थी, उनको इसी तरह से फ्रॉड लगा। इस वजह से जब तक आप फिजिकली किसी चीज को जाके नहीं देखते, फिजिकली किसी दफ्तर में जाके बकायदा तौर पे साइन करके रसीद लेके तमाम चीजों की हर चीज लिहाज से देख के डिसाइड नहीं करते, तो कोई कुछ भी कहे आपको, बेशक सोना जो है आपको लोहे के भाव मिले, तो कोई भी ऐसी गलती ना करें कि आप लालच में आके उनको ट्रांसफर करें और अपनी डिटेल दें और उसके बाद पछताएं। बेशुमार लोग पछता रहे हैं, और हो सकता है जो मेरी ये वीडियो देखे उनमें से भी कोई दोस्त हो या उनके जानने वाले जिनके साथ ये मसला हुआ हो। इस वजह से बी केयरफुल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।